हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसमें एनर्जी किस फॉर्म में बनती है और वह स्वयं से क्या बनाता है। आप पिछले क्लास में सेल्स थ्योरी तक के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए ऑन द बोर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा, ठीक। अब यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी को बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी बनाता है। तो यह एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है? तो यह जो एनर्जी बनाता है वह एटीपी के फॉर्म में बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी के फॉर्म में। और यह एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसे जानते हैं। इसके बाद आता है ये एटीपी को हम लोग एनर्जी ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। एटीपी को एनर्जी ऑफ सेल के नाम से जानते हैं कि जो सेल के अंदर एनर्जी होती है वह एटीपी के फॉर्म में ही होती है। इन मोस्ट पॉइंट को आपको ऑलवेज याद रखना है, जो क्लास 9th के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। डीएनए एंड राइबोसोम्स ये दोनों इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना होता है। यह उपस्थित होने के कारण ये कुछ अपने आप से ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आप सभी को ये मुख्य जो बिंदु है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यानी सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को किस फॉर्म में बनाता है? तो उसे हम कहेंगे एटीपी के फॉर्म में बनाता है, जिसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद पूछेगा कि जो सेल्स ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी के सेल के एनर्जी को क्या कहते हैं? तो एटीपी के नाम से जानते हैं। एटीपी को ही हम लोग सेल के ऊर्जा के रूप में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या होता है? तो इसके पास डीएनए और राइबोसोम्स दोनों होते हैं। डीएनए और राइबोसोम्स दोनों होते हैं, इसलिए यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह प्रोटीन कुछ ही प्रोटीन का निर्माण करता है और यह प्रोटीन स्वयं ही अपना बनाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल साइंस सिटी के साथ जुड़कर आप डेली टू द पॉइंट चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।